देखो अब एल्केन पढ़ना हमें, सफिक्स हमारा दिया हुआ है, एन दिया हुआ और कार्बन कार्बन ये सिंगल बॉन्ड दिया हुआ और जनरल फार्मूला CnH2n+1। अब हमें करना क्या है, पहले हमें स्ट्रक्चर पे ध्यान देना। जैसे एक कार्बन हो गया, दो कार्बन हो गया, तीन कार्बन हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर ऐसे सब जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड रहेगा। इसमें बहुत वैरायटी मिलेंगी हमें, 1 2 और 3, ठीक। अगर हमें ऐसा दिखाई दे दिया, या तो हम लोग ऐसे कर लेंगे CH3, फिर इसके बाद CH2 और CH3। आपको इसमें डबल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और कोई भी एटम नहीं है, ठीक। तब हम लोग एल्केन की तरफ जाएंगे। देखो कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड है। तो आप देखो, अब नंबरिंग चाहे यहां से कर लो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने स्टार्ट कर दिया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। कितने नंबर हो गए? 3। अब बताओ 3 नंबर कार्बन पे क्या था हमारा? प्रोप। 3 नंबर कार्बन में क्या याद करवाया गया था? प्रोप। तो आप यहाँ पे बस प्रोप लिख दो, हो गया प्रोप। अब इसमें सफिक्स में क्या आया है? एन। तो बस इसका आगे यहाँ पे आईपीसी नेम प्रोप है। समझ गए कि नहीं? जैसे यहाँ पे कार्बन कितना हुआ? ए, तो हमने मेथ लिख दिया, उसमें ए एन ही जोड़ दिया, एन। सबके लास्ट में सफिक्स ही जोड़ना है और बाकी सब बन जाएगा हमारा। जैसे अगर हमने यहाँ पे देखो CH3, CH2, CH2, फिर यहाँ पे CH3 कर दिया। अब नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 आ गया। तो 4 नंबर ऑफ कार्बन के लिए चॉइस करेंगे हम लोग ब्यूट। समझ में आई बात हमारी? अब उसमें ए एन ही जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा ब्यूटेन। समझ गए? अब इसके बाद देखो ये जनरल फार्मूला, इस पे भी हम लोग फोकस कर लेते हैं। और देखो एल्केन के अकॉर्डिंग करना। मैंने आपको जब प्रीफिक्स लिखवाया था मेथ 8 को, तो ऊपर देखो आपको एल का वर्ड लिख दिया था। तो हर जगह ना एल का वर्ड के लिए ब्यूटेन हेक्स ऐसे आएगा हमें। अगर देखो हमें जनरल फार्मूला की बात कर लेंगे, यहाँ पे इसे इरेज कर दिया। अब देखो अगर आपको ऐसे दे देगा C5H12 C4H10 ऐसे दे देगा आपको। तो अगर आपको इसका नाम पूछेगा तो क्या नाम देंगे आप? तो उस कंडीशन में आपको नाम देना होगा। देखो इस फार्मूले से बिलोंग कर रहा है कि नहीं? एन क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। एन क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा? 5। और 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10। और 10 से कितना हाइड्रोजन ज्यादा? 2। तो देखो इस फार्मूले से बिलोंग किया कि नहीं? तो जब इस फार्मूले से बिलोंग किया तो मतलब समझ जाना कि इसके सफिक्स में क्या जोड़ना है? एन जोड़ना है। इसका सफिक्स क्या आ गया? एन आ गया। अब नंबर ऑफ कार्बन कितना? 5। तो आप 5 के लिए यूज कर लो पेंट, और लास्ट में यूज कर दो पेंटे। यहाँ भी देखो इस फार्मूले से बिलोंग कर रहा है कि नहीं? अगर इस फार्मूले से बिलोंग नहीं करेगा तो नहीं करेंगे हम लोग। कर रहा है तभी हमें करना है। तो देखो यहाँ पे 4 2 जा 8, और 8 में हमने 2 जोड़ दिया, हो गया 10। हो गया ना 10? इस फार्मूले से बिलोंग किया। तो नंबर ऑफ 4 कार्बन ब्यूट, इसको ब्यूट लिखोगे आप, और उसमें ए एन जोड़ दो, ब्यूटेन हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं? जिसको अगर प्रॉब्लम है, समस्या है, तो पूछो। ये स्टार्टिंग में बेस है। अगर देखो आपको कम से कम 1 से 20 तक, मोस्टली 10 तक आता है एग्जाम में, तो 10 तक आपको जानना जरूरी है। 20 तक का पैटर्न है, कर लो आप। तो बस याद करना कैसे कैसे ऐड करना, वो मैं सिखा रहा हूं आपको बस। क्लियर? अब इसमें साइड चेन वाले आएंगे तो हम लोग अलग अलग डे में अलग अलग यहाँ पे पढ़ते जाएंगे। बस आपको ये याद रखना है। अब दूसरी चीज, अगर हमारा ये देखो, अगर 1 2 3 4 अगर हमारा ऐसे आ गया, इस लाइन का अगर मैंने वो पूछा किसका नाम बताओ, ठीक, इस लाइन का अगर नाम पूछा, तो जहां जहां मोड़े ना वहां आप कार्बन यूज कर लो। तो यहाँ पे देखो कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। अब कार्बन की वैल्यू से ना हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लेते हैं। ये कार्बन सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन की जरूरत है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इसमें देखो एक कार्बन यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ, कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? 2। यहाँ पे देखो 1 2, तो 2 हो गया। यहाँ पे देखो 1 2, यहाँ भी 1 2, यहाँ भी 1 2। इसको अगर हम इसको 3 रहेगा, सॉरी, यहाँ पे CH3 आ गया, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको हमने पकड़ के ऐसे लंबा खींच दिया। जब अगर हमने लंबा किया तो 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे हो गया ना CH3 CH2 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 1 2 3 4 और 5 और 6 हो गया ना। फिर अब नंबरिंग करना 1 2 3 4 5 6, तो 6 के लिए क्या आ गया? हेक्स। सब में सिंगल बॉन्ड है तो लगा दोगे आप एन, तो आ गया ना हेक्सेन। अब कभी कभी एग्जाम में ना इसका कॉमन नेम में ऐसे यन करके लिख देगा। यन मतलब होगा नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब हो गया ना कोई भी लाइन है सीधी रहेगी।
इसमें नॉर्मल आएगा, आइसो आएगा, न्यू आएगा। तो कब कहां कैसे आएगा तब वहां मैं वैसे बताऊंगा। अभी सिंपल समझ में आ गया। 1 2 3 4 5 6। इसको अगर हम आर करके अगर ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है नंबर ऑफ कार्बन, तो देखो 1 2 3 4 5 6। तो देखो 6 कार्बन यूज कर लिया मैंने। हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे 3 2 5 और 5 2 7 7 2 9 और 9 2 11 और 11 6। गलत हो गया, देखो कहीं गलत हो गया। 3 2 5 5 2 7 7 2 9 और 9 2 11 और 11 3 14। यही गलत हो रहा था ना, 14 आ गया। अब देखो जनरल फार्मूला से बिलोंग किया कि नहीं। अब इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n + 2। n क्या नंबर ऑफ कार्बन, तो 6 हो गया और 6 2 जा 14 और 14 2 ऐड कर देंगे और 6 2 जा 12 और 12 + 2 14। समझ में आ गया? कभी कभी हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? अगर लंबी चेन रहेगा तो हमें नंबरिंग कैसे करना, उसका नाम के सिंपल है। जितना कार्बन रहेगा उतना उसका नाम रखो, जो अभी आपको प्रीफिक्स में लिखवाया गया, और लास्ट में आपको क्या जोड़ देना? एन जोड़ देना। ठीक, अभी आपको ना आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाएगा। अभी आपको तो क्या पढ़ना रहेगा स्टेप में कि जैसे अगर आपको ऐसे दे देगा CH3 CH2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। अब क्या करना है ना, आपको आप एक लंबी चेन का चुनाव करोगे, सेलेक्ट करोगे लंबी चेन का। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इधर जाओगे 4 या इधर जाओगे 4। अब ऐसा नहीं कहोगे 1 2 3 4 5, नहीं, हमें एक लाइन पकड़ के जाना है, उसे लंबी चेन का सेलेक्ट करना है। तो इसको बोलते हैं ना हम लोग ब्रांच, साइड चेन बोलते हैं या ब्रांच बोल सकते हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे 1 2 3 4। अब जो यहाँ पे जिसका नंबरिंग नहीं हो पाता है उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? साइड चेन। ये साइड चेन कैटेगरी में आ गया। अब साइड चेन में आ गया तो कितने नंबर छूटा है? 2 नंबर, तो हमने 2 रख दिया। ठीक, अब इसका नाम क्या रहेगा? कितने कार्बन? 1, तो इसके 1 के लिए यूज करेंगे हम लोग मेथ, और उसमें IL जोड़ देंगे मेथिन। अब 1 2 3 4 के लिए यूज करेंगे हम लोग ब्यूट, और इसमें A लगा देंगे ब्यूटेन। तो कल हम लोग इसके बारे में स्टार्टिंग से पहले लिखेंगे इसका। ठीक, फिर इस वाले पैटर्न को सीखेंगे भी, नंबर कैसे आ रहे हैं, मेथिल क्यों आ रहा है, ब्यूटेन क्यों आ रहा है। पहले ये आज समझ में आ गया सबको। ठीक, आज की क्लास में इतना ही करते हैं।